आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम कि हमारे साथ नर्वस सिस्टम किस तरह डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जाइगोट। फर्स्ट डे पे हमारे साथ जाइगोट बन जाती है फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग से। ये हमारे साथ वन सेल्स होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है इनटू टू सेल्स। फिर हमारे साथ फोर सेल्स बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। ग्रेटर देन वन सेल्स को हम कहते हैं एम्ब्रियो। फिर हमारे साथ डे 3 पर हमारे साथ ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू मेरुला। 12 to 16 सेल्स ये होती है। फिर हमारे साथ विद पैसेज ऑफ टाइम ये डिवाइड हो जाती है इनटू ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट। ये तो हमारे साथ होती है डे 4 के बाद हमारे साथ होती है इम्प्लांटेशंस। तो इम्प्लांटेशन हमारे साथ होती है एट द पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर हमारे साथ बाइलेमिनर एम्ब्रियो बन जाती है जिसमें हमारे साथ टू लेयर्स होती है। एपीब्लास्ट होता है जो नीचे हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। फिर डिवाइड हो जाती है एट डे 5 इनटू ट्राइलेमिनर। ट्राइलेमिनर का मतलब है कि एक्टोडर्म बन जाती है, उसके बाद मीजोडर्म बन जाती है और इसी के साथ एंडोडर्म बन जाती है। तो जो हमारे साथ एक्टोडर्म है इससे भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बन जाती है, मीजोडर्म से भी और इसी तरह एंडोडर्म से भी। तो जो एक्टोडर्म है इससे एक्चुअली हमारे साथ एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd वीक पर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म स्टार्ट हो जाती है। न्यूरो एक्टोडर्म का मतलब है जो नर्व सिस्टम है ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और सरफेस एक्टोडर्म बन जाती है। जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है इनटू न्यूरल ट्यूब और उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जो न्यूरल ट्यूब है डिवाइड हो जाती है इनटू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो हमारे साथ प्रोटेक्शन सेल्स होती है उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और इसके अलावा एपेंडाइमल सेल्स जो हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ करती है। न्यूरल क्रेस्ट से बन जाती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसके साथ इसकी न्यूरॉन्स और इसकी जो प्रोटेक्शन सेल्स है उसको हम कहते हैं श्वान सेल्स। ये बन जाती है फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इसके अलावा ऑल गैंग्लियंस आर मेड ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। सरफेस एक्टोडर्म से बन जाती है हमारे साथ एपिडर्मिस ऑफ द स्किन्स, हेयर्स एंड नेल्स, लेंसेज ऑफ द आईज, olfactory epithelium of the mouth। ये बन जाती है फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। जो एक्चुअल मैकेनिज्म है द न्यूरल एक्टोडर्म ये बिगिन हो जाती है एट द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट पर और विद पैसेज ऑफ टाइम एक्टोडर्म जो जर्म लेयर्स है ये डेवलप हो जाती है इनटू शेप ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये हमारे साथ इंड्यूस करती है एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म ए न्यूरल फ्लैट और ये जो प्लेट बन जाती है ये टाइम कन्वर्ट हो जाती है इनटू न्यूरो एक्टोडर्म। इस डायग्राम के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारे साथ एपिडर्मिस है ये स्किन लेयर है और ये हमारे साथ न्यूरल प्लेट है जो थिक हो जाती है विद न्यू नोटोकार्ड जो मेसोडर्म की पार्ट्स है उसकी वजह से ये थिक हो जाती है और ये न्यूरल फोल्ड बन जाती है विद टाइम ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है ये न्यूरल फोल्ड इनटू न्यूरल ट्यूब और इसके ऊपर हमारे साथ होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल ट्यूब है इससे हमारे साथ बन जाती है सेंट्रल नर्व सिस्टम और इसकी जो सेल्स है वो बन जाती है। उसके बाद जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है उससे बन जाती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। न्यूरलेशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब फ्रॉम एक्टोडर्म। ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिस पर हमारे साथ न्यूरल ट्यूब बन जाती है फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो से। इसी तरह हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द नर्व सिस्टम। तो डेवलपमेंट ऑफ नर्व सिस्टम में 2 पार्ट्स है, एक हमारे साथ है ब्रेन और दूसरा हमारे साथ है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे साथ अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो स्टार्ट में हमारे साथ प्राइमरी विजिकल्स होती है, ये हमारे साथ 4 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट हो जाती है।
ये थ्री प्राइमरी वेसिकल जिसके नाम हमारे साथ है फ्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। फ्रोजेनसेफेलॉन को हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, मेसेनसेफेलॉन को हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन को हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ होती है न्यूरल ट्यूब, विद पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे साथ डेवलप हो जाती है फ्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। फिर हमारे साथ जो सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल बन जाती है, फिफ्थ वीक पर हमारे साथ 5 वेसिकल में ये डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं फ्रोजेनसेफेलॉन। फर्दर डिवाइड हो जाती है टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। तरह हमारे साथ जो मेसेनसेफेलॉन है वो सेम टू सेम मिड ब्रेन पे रह जाती है, और जो रोम्बेनसेफेलॉन है ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं मेटेनसेफेलॉन और दूसरे को हम कहते हैं माइलिनसेफेलॉन। न्यूरल ट्यूब 3 प्राइमरी वेसिकल और उस 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बन जाती है, जो हमारे साथ टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन होती है, मिड ब्रेन, मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन बन जाती है। उसके बाद हमारे साथ एडल्ट ब्रेन आती है। तो पार्ट्स ऑफ एडल्ट ब्रेन क्या होती है? टेलेनसेफेलॉन हमारे साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कार्पस स्ट्राइटम को डिवाइड हो जाती है। उसकी भी फर्दर हमारे साथ जो कार्पस स्ट्राइटम है उसकी दो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, उसको हम कहते हैं क्यूडेट न्यूक्लियस एंड लिंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और उसके बाद जो लिंटिफॉर्म न्यूक्लियस है वो हमारे साथ डिवाइड हो जाती है इनटू ग्लोबस पैलेडस एंड फोटामेन को। जो हमारे साथ डायनसेफेलॉन है उसकी फर्दर हमारे साथ डिवाइड हो जाती है इनटू थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस को। इसी तरह जो मेसेनसेफेलॉन है वो हमारे साथ बिल्कुल डिवाइड नहीं होती, वो हमारे साथ मिड ब्रेन पे ही रह जाती है। और उसके बाद लास्ट में हमारे साथ है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन हमारे साथ जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन है उसकी फर्दर दो पार्ट्स है, पॉन्स एंड सेरेबेलम, और इनमें हमारे साथ है माइलिनसेफेलॉन। ये हमारे साथ कंटिन्यू हो जाती है एज मिडुला ओब्लांगेटा। लास्ट जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम जिसमें हमारे साथ सीएसएफ होती है, ये कौन सी लेवल पे हमारे साथ होती है? टेलेनसेफेलॉन के रीजन पे हमारे साथ होती है टू लेटरल वेंट्रिकल्स जिसको हम कहते हैं राइट और लेफ्ट। डायनसेफेलॉन के लेवल पे होती है थर्ड वेंट्रिकल। मिड ब्रेन के लेवल पे हमारे साथ होती है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। रोम्बेनसेफेलॉन के लेवल पे होती है हमारे साथ फोर्थ वेंट्रिकल, और इन हमारे साथ होती है स्पाइनल कैनाल पर। इसके अलावा हमारे साथ जो कंजेनिटल एनोमलीज है, तो स्पाइनल कार्ड में हमारे साथ बन जाती है स्पाइना बाइपेडा, जिसमें हमारे साथ जो स्पाइन एंड आर्चेस ऑफ स्पाइनल कार्ड है या एडजेसेंट वर्टेब्रा है, ये हमारे साथ फेल टू डेवलप, ये डेवलप नहीं होती। और जो ब्रेन है उसमें हमारे साथ दो इम्पोर्टेंट एनोमलीज आती है, इसको हम कहते हैं एनसेफेलोपैथी, और दूसरा जिसमें हमारे साथ ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम या स्कल एब्सेंट होती है। इसके अलावा दूसरा हमारे साथ है हाइड्रोसेफेलस। जो एनसेफेलोपैथी है इसमें हमारे साथ डेथ मोस्टली आकर हो जाती है। ये हमारे साथ है स्पाइना बाइपेडा, दिस केस इज द स्पाइना बाइपेडा, और ये हमारे साथ एनसेफेलोपैथी है जिसमें हमारे साथ मोस्ट ऑफ द ब्रेन हमारे साथ नहीं होती, हाफ ऑफ द ब्रेन हमारे साथ नहीं होती। ये इसकी जो हमारे साथ सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो हमारे साथ पेशेंट है ये हाइड्रोसेफेलस पेशेंट है, जिसमें हमारे साथ फ्लूइड एक्युमुलेशन होता जाती है इन द क्रेनियम। समरी ऑफ दिस टॉपिक हमारे साथ है कि हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन किस तरह होती है। तो सबसे पहले जायगोट से हमने डिवाइड कर दी, एम्यूरुला तक हम आ गए। उसके बाद हमारे साथ ब्लास्टूला, और उसके बाद एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की बात हमने की। इनमें हमारे साथ एक्टोडर्म डिवाइड हो जाती है इनटू टू पार्ट्स, इसको हम कहते हैं सरफेस एक्टोडर्म, और दूसरा हमारे साथ होती है न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म से हमारे साथ बन जाती है न्यूरल ट्यूब, और उसी के साथ हमारे साथ बन जाती है न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल ट्यूब से हमारे साथ बन जाती है सेंट्रल नर्व सिस्टम, और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है उससे हमारे साथ बन जाती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसकी हमारे साथ दो पार्ट्स है, एक को हम कहते हैं ब्रेन और दूसरा हमारे साथ है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया विद टाइम। तो सबसे पहले हमारे साथ 3 वेसिकल्स होती है, फिर हमारे साथ 5 वेसिकल होती है, फिर एडल्ट ब्रेन हमारे साथ आती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडल्ट ब्रेन हमने, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडल्ट
ब्रेन की हमने बात की। लास्ट में हमने बात की अबाउट द वेंट्रिकल्स। जो लेटरल वेंट्रिकल्स है वो हमारे साथ एट ए लेंसेपलान, जो थर्ड वेंट्रिकल है ये हमारे साथ होती है एट द लेवल ऑफ डायंसेपलान, और जो लास्ट नंबर हमारे साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे साथ है फोर्थ वेंट्रिकल होती है एट द लेवल ऑफ रोम्बेनसेपलान के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।